Starting with the name of the God is most powerful and beneficial in the world. रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स रह गए थे, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे। ये जो दो पार्ट्स हैं उसमें एक पार्ट लिखा हुआ है, देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, अब इसमें उसने हमें 3 फ्रैक्शंस दे दी है, दरमियान में साइन भी प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो बचेगा। पहले लेते हैं हम ये दो वैल्यूज का एलसीएम। ठीक है, मैंने कहा था जब नीचे दो वैल्यूज डिफरेंट होंगी तब एलसीएम हम ले लेना कि नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या है, x माइनस वाई वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस वाई वो भी आ गया। नीचे वाली दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वैल्यू को इसके साथ, ये वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इधर और इसको इधर, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बताता हूँ। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। ठीक है, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान वाला साइन माइनस, वैसे ही y को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वाई। ठीक है, इधर से माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे। अब अगर नीचे में देखो, नीचे क्या बन रहा है मेरे पास, a माइनस बी a प्लस बी, वो क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे अगर याद हो आपको, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, वो क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें अगर दो वैल्यूज लिखी है, उसके दरमियान माइनस है, फिर आगे दो वैल्यूज के दरमियान प्लस है। हम उन दोनों को स्क्वायर देके दरमियान में माइनस लिख सकते हैं। दो वैल्यूज दरमियान में माइनस, वही दो वैल्यूज दरमियान में प्लस, तो हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर देख। ठीक है, दरमियान में इसका लिखा हुआ है इक्वल। इक्वल का मतलब ये चीज जो है वो इसके बराबर है। आप ये लिख लो या ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपके पास यही आएगा। x इंटू एक्स क्या आ गया, ऊपर में मल्टीप्लाई करो, x को x से किया x स्क्वायर आ गया, प्लस दरमियान में वैसे x को y से किया तो वो xy आ गया, माइनस ये y को x से करूंगा तो yx होगा, उसको मैं अरेंज करके सीधा करके xy लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस y को y से करूंगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2xy वैसे ही डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वैसे। अब अगर थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लिए, x माइनस वाई xy और ये xy कैंसिल, ये प्लस का था, ये माइनस का, क्या बचा ऊपर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब जब नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम आ जाए तब हम कैसे एलसीएम लेते हैं, जब नीचे दोनों वैल्यू सेम आ जाए हम क्या करते हैं, एक दफा उसको लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज हम लिख देते हैं। ऊपर क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दरमियान में ये माइनस है तो माइनस वैसे 2xy आ गया, और ये को फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ab की जगह इधर xy है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस y का होल स्क्वायर ओवर ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख दूं, मल्टीप्लिकेशन वाली ये वाली फॉर्म में, तो मुझे पता है कि ये एक वैल्यू पर कैंसिल हो जाएगी, तो मैं उस फॉर्म में लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। ठीक है,
ये x माइनस वाई ऊपर जो स्क्वायर है उससे एक वैल्यू कैंसिल होगी, ऊपर दो वैल्यू, स्क्वायर का मतलब दो दफा था, एक कैंसिल होगी एक बची, ठीक है। तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास होगा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है। तो ये एक था हमारा क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है, उसमें x माइनस टू ओवर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस 2 वैसे के नीचे अगर मैं इसको एक फॉर्मूला वाली फॉर्म बना दूं, ए स्क्वायर ये हो गया प्लस, अभी इसको मैं अगर छोड़ दूं आगे मैं 9 को लिखूं प्लस 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि अंदर 2ab ही बन रहा है, कैसे पता है, सीख से ना, इसको मैं फॉर्मूले वाली फॉर्म 2 आ गया, a क्या मेरे पास x, b क्या मेरे पास 3, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके देखो, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको सॉल्व करके देखूं तो यही बनेगा, 2 को 3 से करूंगा तो 6 आएगा, x के साथ वैसे ही आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूले वाली फॉर्म एग्जैक्टली बन गई। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कुछ लिखा, ये वही चीज थी, इसको सिर्फ फॉर्मूले वाली फॉर्म बनाकर लिख दिया, x का स्क्वायर था x का स्क्वायर लिख दिया, 9 था उसको मैंने 3 का स्क्वायर दे दिया, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 6 था उसको मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ x वैसे ही आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, इधर गया x प्लस 2 वैसे ही, नीचे क्या आएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं नीचे से, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है मेरे पास 2x स्क्वायर है, 2 तो बाहर आ गया, सिर्फ x स्क्वायर बच गया। अब 2 के किस टेबल पर 18 आता है, 2 को 9 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, तो इधर मैं 9 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि 18 इनमें से कॉमन लिया हमने। अब x माइनस 2 पर वैसे ही नीचे से ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया था ना, यहाँ पर जब माइनस होगा 2ab के साथ माइनस आएगा तो फिर हम इधर माइनस का करेंगे, ये माइनस होगा, अगर ये भी प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस का साइन करेंगे, ठीक है। और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, b स्क्वायर पहले आ जाए बाद में, मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारे पास a प्लस b के होल स्क्वायर के, ठीक है। 2ab पहले लिख दो, b स्क्वायर बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x प्लस 2 वैसे ही आ गया, ये 2 वैसे ही। अब x स्क्वायर माइनस 9 है, तो अगर मैं 9 को इधर लिखने की जगह मैं इधर ही लिख रहा हूँ, 9 को मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, नहीं तो मैं इधर लिखता फिर एक और स्टेप मुझे करना पड़ना था, मैंने क्या किया 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने ये लिखा हुआ किसके इक्वल होता है a माइनस b a प्लस b। हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी, तो लिख देते हैं क्या आएगा हमारे पास a माइनस b a प्लस b, मतलब जो भी दो वैल्यूज में स्क्वायर है उसके लिए एक दफा प्लस एक दफा माइनस से लिखते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट में क्या बचा हमारे पास, सिंपल अब एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम में क्या लेंगे हम x प्लस 3 का उसके, ये बड़ी वैल्यू है तो एक दफा x प्लस 3 का उसके ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये 2 भी आ गया, साथ x माइनस 3 भी आ गया। हम इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या अगर हम उस तरह से करें तो वही तरीका मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, x प्लस 3 का उसके 2x में, मतलब नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया x प्लस
नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू को इसके साथ। तो देखिए ये क्या मेरे पास x माइनस 2 है, x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू से। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 माइनस, अब x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कटिंग करने से पहले अगर मैं देखूं x प्लस 3 जो है वो इस ये जो एक प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म बन गई है, इसके अंदर भी है और x प्लस 3 इधर भी है और नीचे भी है। तो अगर मैं ऊपर से कॉमन लेकर नीचे कैंसिल कर दूंगा तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी, नहीं तो और ज्यादा वैल्यूज बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, मैं ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 एक x प्लस 3 के ऊपर से कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, ये तीन वैल्यूज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। 2 जो है वो पहले मैंने लिख दिया 2, अब ये x प्लस 3 तो बाहर आ गया माइनस, ये क्या होगा x प्लस 2 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो एक x प्लस 3 बाहर आ गया तो अंदर एक x प्लस 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स वैसी आ जाएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 2 पहले आ गया, x माइनस 3 x प्लस। ठीक है, अब आप x प्लस 3 को इससे कैंसिल करना चाह रहे हो, ये स्क्वायर से करना चाह रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक स्क्वायर से मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बाकी क्या बच गया मेरे पास, बाकी जो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू, अब ये मैं फॉर्मूला क्लोज कर दूंगी, a माइनस बी a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर कभी फॉर्मूला ओपन करें कभी क्लोज करें, अब वापस हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म देनी है। ठीक है, अब उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना x को पहले इन दोनों के साथ, 3 को इन दोनों के साथ, वो लंबा हो जाएगा, तो उसको सिंपली मैंने आसान सा क्लोज कर लिया फॉर्मूला लगा के। वो क्या था, x का स्क्वायर माइनस 3b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर आ रहा था इधर ऐसे। ठीक है, 3 का स्क्वायर में अगर 9 बनता है, जैसे मैंने इधर किया था तो मैंने डायरेक्ट 9 ही लिख दिया। ठीक हो गया, अब इधर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 वैसे ही। x को जब मैं x स्क्वायर से, यानी x को पहले इन दोनों से करते हैं अभी 3 को, x को जब मैं x स्क्वायर से करूंगा तो क्या आएगा x की पावर 3, फिर x को जब मैं 9 से करूंगा, माइनस 9 है तो माइनस 9x आ जाएगा, प्लस 3 को जब मैं x स्क्वायर से, मतलब x को दोनों से कर दिया, अब 3 की बारी, 3 को x स्क्वायर से करूंगा तो वो 3x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 को 9 से करूंगा तो वो 27 आ जाएगा। ऊपर ये 2 वैसे ही, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, x को माइनस 3 से किया तो माइनस 3 है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैंने पहले कर लिया। अब माइनस 2 को x से करूंगा तो माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 3 से किया तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ गया, ये माइनस वैसे ही। फिर x को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस x स्क्वायर, x को 3 से करूंगा तो 3x, फिर अब 2 को x से करूंगा तो 2x,
प्लस 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 या 2 को 3 से किया तो 6 हो गई। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को अंदर, 2x³ हो जाएगा, माइनस 9 को 2 से करूंगा तो 18 हो जाएगा x, प्लस 3 को 2 से करूंगा तो 6x² होगा, माइनस 27 को करूंगा तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये होगा 2x² माइनस 2 को 3 से करूंगा तो 6x, माइनस 2 को 2 से किया तो 4x, प्लस 2 को 6 से किया तो 12। अब जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप कर लेते हैं, नीचे आएगा 2x की पावर 3, पावर 3 के बाद आती है पावर 2, को बाद में लिखिए, उसको मैं पहले लिख देता हूँ 6x², फिर पावर 1 आती है, वो ये मैं लिख दिया माइनस 18x माइनस 54। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, 2x² और ये माइनस x², यानी x² वाली दो टर्म है, 2x² में से माइनस x² है ना, तो ये अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा कोएफिशिएंट इसका 1 होगा, ये 2x² है माइनस 1x² है, दो में से एक निकाल देंगे तो एक बचेगा 1x², फिर ये माइनस 6x और माइनस 4x, ये होगा माइनस 10x, यानी यहाँ पर भी x को छोड़ो, माइनस 6 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 4 10, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव से, अब दोनों के साथ x थी बेस तो x मैंने लगा दिया। अब ये माइनस 3 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 2 हो जाएगा 5x बेस 7 से। अब इन दोनों को सॉल्व करके बचा 10x, इन दोनों को सॉल्व करके बचा माइनस 5x। तो अब इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं नेक्स्ट स्टेप में जाने की बजाय, माइनस 10 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 और 5 हो गया 15x। ठीक है, अब कांस्टेंट नंबर क्या देते हैं 12 और माइनस 6, 12 में से 6 निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 6 ही बचेगा। ठीक है, क्या किया मैंने, x² को x के साथ, x वाली टर्म्स को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व किया, ये आपको पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करें ये काम करें। और दूसरा जो एक लिखा हुआ ऊपर मैंने कि कामयाब कैसे हुआ जाएगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम कुरान मजीद पर यकीन रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो आओ मेरी पैरवी करो, या अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत चाहते हो अल्लाह ताला की, तो मेरी पैरवी करो। मतलब हमने अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो हम कैसे होंगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे अमल पर अमल पैरा होंगे। ठीक है, जो जो उन्होंने किया उस पर हम अमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके क्या क्या तरीके हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ अमाल किए, उन्होंने सबसे पहले तो आप खुद को साबित किया, उन्होंने खुद सच्चा, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने किसी के साथ फ्रेम नहीं किया। ठीक है, ये सारा उनका किरदार था। फिर उन्होंने सब्र किया, उन्होंने अच्छे की तलकीन की, उन्होंने खुद अच्छे अमाल किए, सिर्फ ये वर्बली गाने के लिए काम करो ये काम करो, उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, फिर उन्होंने कारोबार किया तो वो भी अच्छे अंदाज में किया, उसमें भी कुछ गलत काम नहीं किया। जब ऐसे काम होगा तो डेफिनेटली इंसान कामयाब होगा, दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। ठीक है, तो ऐसे काम किए जाए। कामयाब होने का तरीका ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल किया जाए, उनके उसवा पर अमल किया जाए, जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी है वैसे ही हम भी गुजारें। ठीक है, तो अमल करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।